हाय गाइस, मैं हूं मोइन रज़ा और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो के बारे में। जिन्हें नहीं पता ये प्रीमियर प्रो क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आज हम प्रीमियर प्रो में बेसिक एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, जानेंगे क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं या कोई भी वीडियो बेसिक एडिट कैसे करते हैं। हम शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन से लेके बेसिक एडिटिंग तक सब समझाएंगे, बताएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में और बताएंगे कि कैसे बेसिक एडिटिंग की जाती है। इसके बाद हम एडवांस एडिटिंग पर भी वीडियो लेके आएंगे। इसका जो दूसरा भाग होगा वो होगा ट्रांजिशन, इफ़ेक्ट्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जो एडवांस एडिटिंग में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम प्रीमियर प्रो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम ओपन करेंगे। आप डाउनलोड ये अडोबी की वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई और सोर्स है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं प्रीमियर प्रो को। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो हैं ये मैंने जो पहले प्रोजेक्ट्स पर जिन पर काम किया है ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। आपके में अगर आपने नहीं किया है तो ये सिंपल स्पेस रहेगा, यानी कि खाली होगा। यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है न्यू प्रोजेक्ट का, और अगर आपने पहले वर्क किया हुआ किसी प्रोजेक्ट पे तो आप सिंपल ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं डेमो प्रोजेक्ट। यहाँ हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, उसके बाद वो कहाँ सेव करना है वहाँ वो जगह यानी कि लोकेशन देखते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है या जहाँ भी आप जिस भी लोकेशन पे आप अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्क्रैच डिस्क आता है, यानी कि हर फाइल को आप एक जगह दे सकते हैं कहाँ सेव होनी है। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। उसके बाद हम ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे उसका नाम दे देंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अलग अलग पैनल्स होते हैं, अलग अलग स्क्रीन्स होती हैं। यह आपका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, यानी कि अगर मान लीजिए आपसे कोई भी सेक्शन डिलीट हो जाता है, जैसे इस सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं क्लोज, तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि वो आएगा कहाँ से। तो सिंपल कुछ नहीं करना, अगर कोई भी सेक्शन आपसे डिलीट हो जाता है गलती से तो आप विंडो में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए और यहाँ रिसेट टू सेव लेआउट कर सकते हैं या कर दीजिए, तो जैसा था आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो चलिए आप सेक्शंस की बात कर लेते हैं। यह हमारा सेक्शन है सोर्स फाइल का, इसके बारे में हम और जानेंगे बारीकी से। उसके बाद हमारा ये सेक्शन आ जाता है इंपोर्ट करने का। ये सेक्शन है हमारा टाइमलाइन का, यानी जो भी जिस भी चीज़ पे हम वर्क करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगी। अच्छा, ये वाला सेक्शन ये होता है प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम स्क्रीन। जो आपका फाइनल आउटपुट है वो इस स्क्रीन में दिखाई देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा सेक्शन क्या होता है। अब चलिए और जान लेते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो लर्निंग का है, यानी अगर लर्निंग अलग अलग सेक्शंस होते हैं इसके, आप लर्निंग के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर असेंबली है उसके हिसाब से लगा सकते हैं, और फिर कलर वाला है। ये सब एडिटिंग के इंटरफेस ही हैं। इफ़ेक्ट्स का है, अगर आप ऑडियो पे वर्क करना चाहते हैं तो ऑडियो के हिसाब से लगा सकते हैं। तो सिंपल जो होता है इंटरफेस, जो डिफ़ॉल्ट होता है प्रीमियर प्रो का, वो होता है हमारा एडिटिंग। तो चलिए फ़िलहाल हम एडिटिंग पर ही बात करते हैं। ये खोलने के बाद हम इसके बाद जानेंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। कोई भी फाइल हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है तो उसकी फ़ाइल हमें सॉफ्टवेयर में लानी पड़ती हैं। अब इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। सिंपल आप फाइल पे जाइए,
फाइल पे जाने के बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर शॉर्टकट विंडो में Ctrl+I। आप अपना फोल्डर चूज करिए और यहाँ से सिलेक्ट करके सबको ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट हो जाता। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका, इस पे ही आप डबल क्लिक करेंगे तब भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप आपको। फिर तीसरा तरीका, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा देगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आपको कौन सा तरीका बेस्ट और आसान लगता है, आप उस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डबल क्लिक करके सारी फाइल्स को प्रीमियर प्रो में ले आते हैं। अब हम ये फाइल ले आए। यहाँ आपको इंपोर्ट के सेक्शन में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे लिस्ट व्यू। आप लिस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं या फिर आइकन के तौर पे देखना चाहते हैं, और अगर आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर हम लिस्ट व्यू की बात करते हैं तो जो भी फाइल है वो इस तरह से हमें दिखाता है। जैसे हमारी ये वीडियो फाइल है, यहाँ पर वीडियो फाइल में ऑडियो भी है और इंपोर्ट ऑडियो भी है और वीडियो भी है। अगर हम इसे आइकन व्यू पे कर लेते हैं तब हम देखते हैं, ये देखिए इसमें हमारी ऑडियो नहीं है तो यहाँ ऑडियो का सेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस फाइल में ऑडियो भी है और वीडियो भी है तो आपको यहाँ ऑडियो का ऑप्शन भी दिख रहा है। ये हमारी सिंपल इमेज है। तो चलिए बात करते हैं अब सोर्स मॉनिटर की। यानी सोर्स मॉनिटर में क्या होता है? सोर्स मॉनिटर में हम बेसिक जो भी हमारा वीडियो है, जो भी हमारी वीडियो है, हम उसको एक फाइनल आउटपुट यानी कि हम उसको यहाँ कट करके फिर टाइमलाइन में ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ काटने में या कट करने में आसानी रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई, उसमें 3 टेक लिए, तो 3 टेक लेने के बाद जो आपका चौथा टेक है या तीसरा टेक है वो आपका सही आया, तो आप 3 टेक जो खराब हुए हैं वो यहाँ से कट कर सकते हैं, यानी कि उसको सही कर सकते हैं। देन उसके बाद आप टाइमलाइन में ला सकते हैं। अच्छा, सोर्स मॉनिटर में हम ले जाएंगे कैसे? सोर्स मॉनिटर में ले जाने के लिए हम सिंपल इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सोर्स मॉनिटर में चली जाती है। अब जैसे हम प्ले करते हैं इसको, तो देखिए इसमें आवाज़ थोड़ी कम है। एक्चुअली में मैंने दूसरे माइक से रिकॉर्ड की थी वॉइस, तो इस वजह से मान लीजिए यहाँ से शुरुआत हो रही है तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ये ऑप्शन मार्क इन और मार्क आउट यानी ओ, इसका शॉर्टकट क्या है? आई और ओ। यानी हमें यहाँ से इधर का जो सेक्शन है वो कट करना है, तो हमने यहाँ पे लगा के, मान लीजिए हमें यहाँ से कट करना है तो हमने यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल आई भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ ख़त्म करना है, यहाँ पर हमें ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर मार्क आउट यानी कि ओ भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्लिक करके उसको फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमें बीच की इतनी क्लिप चाहिए। तो सोर्स मॉनिटर का ये वर्क होता। तो हमने देखा कि हम किस तरह से इसको मार्क इन और मार्क आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ अपनी फाइनलाइज क्लिप निकाल ली है, देन उसके बाद हम टाइमलाइन में लेके आते हैं। तो हमने देख लिया है कि हमने किस तरह से इसको कट करना है और किस तरह से इसको फाइनलाइज करना है। अब इसमें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑडियो का और आपका वीडियो का। ऑडियो इसमें बहुत कम है, इस वजह से आपको वेव्स नहीं दिखाई दे रही होंगी क्योंकि बहुत स्लो आवाज़ है। तो यहाँ पर आप ऑडियो को देखकर भी अपना कट कर सकते हैं या फाइनलाइज आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन है, अगर आप वीडियो से करना चाहें तो आप वीडियो से कर सकते हैं। अच्छा, हम टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको टाइमलाइन में वर्क करने से पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता है। सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और न्यू पे जाएंगे, फिर आप यहाँ
सीक्वेंस कर सकते हैं, यानी कि Ctrl+I, Ctrl+N या फिर Command+N। यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स करनी होती है। जैसे नॉर्मल जो सेटिंग होती है वो HDV होती है। HDV में 24:25 पे ही वर्क होता है, ठीक है। हम इसके बारे में फिर किसी वीडियो में अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, इतना ही समझते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप सीक्वेंस का नाम भी दे सकते हैं अगर कोई देना चाहते हैं तो। उसके बाद ओके कर दिया। सीक्वेंस आपने क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद आप कोई भी वीडियो यहाँ लेके आ सकते हैं या कोई भी चीज़, इमेज या फिर ऑडियो यहाँ लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमने जो सोर्स मॉनिटर में इसको फाइनल आउटपुट दिया था वो हम कैसे लेके आएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो फाइनल आउटपुट बनाया था, अपना सोर्स मॉनिटर में कट आउट किया था, वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं। मान लीजिए हम सोर्स मॉनिटर को स्किप करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट अपनी वीडियो इसमें लेके आना चाहते हैं और हमें सीक्वेंस भी नहीं क्रिएट करना है। तो जो भी आपने वीडियो जिस भी चीज़ पर, यानी कि जिस भी फ्रेम रेट पर या जिस भी क्वालिटी पर की है, अगर आप सिंपल उठा के इधर ड्रैग करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। जैसे हम इसको उठा के और यहाँ ड्रैग करते हैं तो देखिए जो भी इसकी चीज़ें थी, जिस भी क्वालिटी पे वीडियो शूट थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसने खुद बना दी हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं टाइमलाइन के कुछ टूल्स के बारे में। जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट होता है V। उसके बाद आपका आ जाता है रेजर टूल, इसका शॉर्टकट होता है C। और उसके बाद आपका आ जाता है पेन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है P। और उसके बाद आपका आ जाता है टाइपिंग टूल, यानी कि टेक्स्ट लिखने के लिए, इसका शॉर्टकट है T। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, टाइमलाइन में आने के बाद कुछ सेक्शंस आपको यहाँ दिखते हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा V1, V2, A1, A2। तो ये क्या है, ये वीडियो 1, यानी कि इतने सेक्शन ये बना के देता है। आप और भी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सॉफ्टवेयर का यही होता है। जो भी हम वर्क करेंगे टाइमलाइन पे वो हमें यहाँ दिखाई देगा। चलिए, हमने टाइमलाइन को जान लिया। अब जानते हैं हम प्रोग्राम मॉनिटर को, यानी कि फाइनल आउटपुट जो देगा। यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ फिट 100%, यानी कभी आपको बहुत फेस वगैरह पे वर्क करना है तो आप जूम करके कर सकते हैं, या फिर आपको जगह चाहिए वीडियो के साइड में, जैसे हम मास्क वगैरह करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको फिट रखना है तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम मॉनिटर में सेकेंड ऑप्शन ये होता है आपका फुल और 1/2 और 1/4। इसका मतलब होता है जैसे आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका सिस्टम बहुत हैवी लोड नहीं झेल सकता तो आप 1/2 कर देंगे, ताकि जो आपका प्रोग्राम मॉनिटर है वो आपको क्वालिटी कम करके दिखाए और स्मूथ चला सकता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कम है हमारा सिस्टम तो हम 1/4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें कम करने पर हमारे फाइनल आउटपुट पे, यानी कि जो हमारी फाइनल वीडियो है उसकी क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम फुल रखते हैं, हमारा सिस्टम सही है, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम फुल पर ही वर्क करते हैं। तो चलिए, हमने प्रोग्राम मॉनिटर के बारे में भी जान लिया, सोर्स मॉनिटर के बारे में भी जान लिया, और टाइमलाइन के बारे में भी जान लिया, और इंपोर्ट के सेक्शन के बारे में भी जान लिया। तो हम अब जानते हैं कि कैसे कट कर सकते हैं कोई भी चीज़। अभी तक हमने फाइनलाइज करने के लिए हमने सोर्स मॉनिटर में आपको बताया था कि कैसे कट कर सकते हैं। अब हम टाइमलाइन में चीज़ें कट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इतना सेक्शन इस वीडियो का हटाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, ये ऑप्शन होता है इसको जूम आउट और जूम इन करने का। इसका शॉर्टकट है, अगर ऑल्ट दबा के आप माउस व्हील को करेंगे तब भी ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। कभी कभी आपको बहुत माइनर सी चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए आपको जूम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने जूम कर लिया। मान लीजिए हमें इस यहाँ से ये कट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम रेज़र टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। और
यहाँ से हमें इतना सेक्शन ये निकालना है और यहाँ से हमने सेकंड कट लगा लिया। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये सेक्शन हमें डिलीट करना है तो हम सिंपल डिलीट कर देंगे। अगर हमें डिलीट करना चाहते हैं, कहीं और रखना चाहते हैं तो हम कहीं और भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा तरीका कट करने का। दूसरा तरीका है, मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक वीडियो को कट करना है। यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ से वीडियो को कट करना है। सिंपल आप यहाँ लेके जाएंगे तो आपके पास रेड कलर का एरो आ जाएगा, आप इसको इधर ड्रैग कर कर कट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इधर से भी उसको ड्रैग कर कर कट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हमारा स्नैप होता है, मतलब कि अगर हम यहाँ से इसको स्नैप को ऑन करते हैं तो देखिए ये खुद ही चिपका लेगा। यानी अगर हम बहुत माइनर से कट लगाना चाहें तो ये यहाँ पर लगाना चाहें तो नहीं लगाएगा, क्योंकि ये यहीं सिलेक्ट कर लेता। अगर हम यह स्नैप को ऑफ कर देंगे तो हम कहीं भी कट लगा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें फ़र्क पता चल जाएगा। तो स्नैप टूल कभी कभी बहुत काम आता है। अगर आपको इसके हिसाब से काटना होता है तो आप जहाँ भी ले गए सेक्शन पे बहुत माइनर से कट लगाना है और आपने स्नैप ऑन कर रखा तो ये खुद ही वहाँ से कट कर देगा, ठीक है। आपको कट करने का तरीका पता चल गया होगा। कट करने के कई सारे तरीके होते हैं और कई चीज़ें होती हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ हम टाइमलाइन में ही देख लेते हैं। मान लीजिए नीचे हमारा ऑडियो का सेक्शन है, अब हम इसको अलग नहीं कर सकते। अभी क्या है, अभी हम एक क्लिप उठाएंगे तो उसका ऑडियो भी साथ चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी ऑडियो अलग हमें डिलीट करनी है, दूसरी ऑडियो लगानी है, या फिर हम चाहते हैं कि ऑडियो का सेक्शन ये जो नीचे ऑडियो है ये अलग हो जाए, तो हम इसको अनलिंक करते हैं। क्लिप को पकड़ते हैं और उस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनलिंक जैसे ही आप करेंगे तो देखिए आप पकड़ कर उसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑडियो सेक्शन को उससे अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ नई चीज़ों की और कुछ इफ़ेक्ट्स की, ट्रांजिशन की। अभी फ़िलहाल ये बेसिक है, आप इतने पे प्रैक्टिस करिए। देन अगली क्लास में हम देखते हैं कि कैसे और अच्छी एडवांस कर सकते हैं, किस तरह से हम टेक्स्ट को अरेंज करते हैं, किस तरह से मास्क करते हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट्स लगाते हैं और किस तरह से बहुत नई नई एडवांस चीज़ें करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।